नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। देश भर में मजहबी कट्टरपंथियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, फिर चाहे वो मुस्लिम हो या फिर ईसाई। ये सभी एक मुहिम के तहत भारत में काफी बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का गिरोह चला रहे हैं, जिसमें कभी झूठ बोलकर झूठे प्यार का जाल बुनकर मासूम लड़कियों को निकाह कर इस्लाम कबूल करने के लिए कहा जाता है, या फिर समाज के दबे कुचले वर्ग, आर्थिक तौर पर गरीब और मूक और बाधिर युवाओं को पैसों और नौकरी का लालच देकर दूसरे धर्म में कन्वर्ट करा दिया जाता है। यह बात तब उजागर हुई जब एटीएस ने ऐसे गिरोह चलाने वाले कुछ जिहादियों को अपनी गिरफ्त में लिया, जिसमें से एक नाम था उमर गौतम का, जो खुद भी पहले हिंदू था और बाद में मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ, और अब ये बाकी लोगों को भी ऐसा करने के लिए बरगला रहा था। लेकिन इतने बड़े खुलासे होने के बावजूद कुछ मीडिया गिरोह इन मामलों को सिरे से नकारते हुए इन्हें झूठे मामले बता रहे हैं, और इसमें राजदीप सरदेसाई जैसे देश के कई बड़े पत्रकार शामिल हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो एक बार को इन सभी वामपंथी गिरोह के मुंह पर ताला जरूर लगा देगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहने वाली एक मुस्लिम महिला ने अपने शौहर और सास पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने इंदिरा नगर थाने में पति सैयद हसनैन अशरफ और सास शादिया के खिलाफ लव जिहाद कैंपेन चलाने का केस दर्ज कराया है। महिला ने पुलिस को बताया कि उसका शौहर और सास गैर मुस्लिम महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। यहां तक कि उसने यह भी बताया कि हसनैन बेंगलुरु में एक दरगाह के अंदर सज्जान दानशीन है, यानी कि ये दरगाह का एक बड़ा फकीर है। उसको धर्मांतरण के लिए विदेशों से फंडिंग भी हो रही है। इस काम में उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं, जो एक गिरोह की तरह मिलकर काम कर रहे हैं। इंस्पेक्टर अजय प्रकाश त्रिपाठी के मुताबिक महिला ने बताया है कि शौहर ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। हसनैन ने उससे कहा कि 4 हिंदू महिलाओं का धर्मांतरण करवाओ, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसके लंदन में रहने वाले भाई समेत पूरे परिवार को खत्म कर देगा। जब महिला ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो उसके शौहर ने उसे पीट पीट कर घर से निकाल दिया। वही मामले की जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर ने बताया है कि खुर्रम नगर के रहने वाले पीड़ित महिला उम्मे कुलसुम ने आरोप लगाया है कि बेंगलुरु में रहने वाला उसका पति हिंदू महिलाओं को अपने जाल में फंसाता है, फिर उन्हें शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराता है। दरगाह पर हर धर्म के लोग आते हैं, जिसका फायदा उठाकर वो लोगों को ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन करवाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़िता ने बीती सुनाते हुए पुलिस से कहा कि 2019 में उसका निकाह अशरफ से हुआ था। निकाह के कुछ दिन बाद वो उसे मारने पीटने लगा। उसका पति और सास शादिया हर दिन उस पर दबाव बनाते थे कि वो हिंदू महिलाओं को अपनी दोस्ती बनाए और साथ ही फिर उनको मिलवाए। और आपको बता दें कि जब महिला इसका विरोध किया तो पति उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। महिला ने आगे कहा कि जब मैं गर्भवती थी तब उसने रिचा पहवा नाम की एक लड़की से निकाह कर लिया था और उसका नाम बदलकर मदिहा रख दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, पीड़िता के मुताबिक जब पति और सास का इससे भी मन न भरा तो उन्होंने उससे दहेज की मांग शुरू कर दी। वो कहती है कि गर्भपात होने पर मेरा भ्रूण परीक्षण भी कराया गया, और जैसे ही उन्हें पता चला कि गर्भ में बेटी है तो उन्होंने मुझसे गर्भपात करने को कहा। साथ ही ये भी बोला कि अगर तू गर्भपात नहीं कराएगी तो उसके पालन पोषण के लिए 25 लाख रुपए मायके से ले आ। इसके बाद लंदन में नौकरी करने वाले उसके भाई ने 7,50,000 रुपए उसको भेज दिए और उसकी बेटी की जान बचाई। इसी के साथ आपको बता दें कि इस मामले में इंदिरा नगर थाना पुलिस ने धर्म संपरिवर्तन अधिनियम, दहेज प्रताड़ना, जान से मारने की धमकी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही पुलिस ने यूपी एटीएस को भी सूचित कर दिया है। अब देखना होगा कि इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है। वैसे धर्मांतरण गिरोह के हर दिन होते दिल दहला देने वाले खुलासे को देखते हुए लग रहा है कि आज हमारा देश बहुत बड़े खतरे में है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत एक इस्लामिक देश में तब्दील हो जाएगा और हमारे हिंदुस्तान का हाल भी पाकिस्तान और बाकी के बर्बाद इस्लामिक देशों की तरह हो जाएगा। लेकिन ये सभी अपनी आंखों से देखने के बाद भी हमारे देश के कुछ लोग इसे झूठ बताते हैं और कहते हैं कि ये बस एक इस्लामोफोबिया है और इन्हें बदनाम करने की साजिश है। लेकिन आज इस खबर को देखने के बाद भी क्या वो यही कहेंगे? खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।